उनका हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन संवाद कार्यक्रम के तहत टिहरी के बौराड़ी नगर पालिका सभागार पहुंचे, जहां सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल के संबंध में डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जन संवाद कार्यक्रम है और प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत नई टिहरी नगर पालिका सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों व पंचायत प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया गया और उनकी समस्याएं सुनी गई। मुख्यमंत्री ने उनसे क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव भी मांगे। ग्राम प्रधानों ने मनरेगा से लेकर वित्तीय समस्याएं और गांवों में पर्यटन विकास को लेकर सीएम के सामने अपने सुझाव रखे। वहीं कुछ प्रधानों ने आयोजकों के खिलाफ नाराजगी भी जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानों से कहा कि आपके सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और प्रदेश के विकास के लिए बेहतर प्लानिंग में ये सभी सुझाव मददगार साबित होंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कांग्रेस की किसान विजय समारोह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का जवान हो या किसान, कांग्रेस ने कभी किसी की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। वहीं सीएम पुष्कर धामी के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ नाराजगी भी जताई। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि दूर दराज से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुखों को बुलाया गया, लेकिन सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखने का मौका नहीं दिया गया और कुछ बीजेपी के पंचायत प्रतिनिधियों को ही सीएम के साथ वार्ता का मौका दिया गया, जिससे दूर दराज से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है। मैं आप सब इस कार्यक्रम में आए और आप सबकी उपस्थिति ने इस अवसर की शोभा को बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सभी का अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम टिहरी की इस पावन धरा को नमन करता हूँ, इस पुण्य भूमि को जहाँ माँ सुखंडा देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, वहीं इस भूमि को नाग देवता और कूड़ा केदार देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यह चंद्रवंदनी एवं कुंजापुरी की भूमि है। ऐसी महान भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से आज लग रहा है, जन संवाद आपके सुझाव हमारा संकल्प। हम आज ये चूंकि विशुद्ध रूप से हमने पिछले दिनों एक कार्यक्रम चलाया है प्रदेश के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार जब माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में आए थे, उन्होंने वहां पर लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक बात हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए कही थी कि जो आने वाला दशक है, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दशक को बनाने का काम हम सभी लोग करेंगे। इसलिए इस प्रकार का जो जन संवाद है वो आप सबके बीच में हो और आप सबके विचार भी समाये। विकास की गति में ले जाना है, हर प्रकार से रोजगार हो, पलायन हो, यहाँ के नए नए अवसर हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, आजीविका का क्षेत्र हो, जिससे कि हमारे यहाँ की आर्थिकी भी बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और पलायन हो। इसके लिए सभी के सुझाव, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम में आप सबके सुझाव के आधार पर हम लोग आगे बढ़े, ऐसा संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए। हमने पिछले दिनों सभी विभागों को
एक हमने पत्र लिखा है कि अपने अपने विभाग से संबंधित सभी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हमको दें, जिसमें कि वो अपने विभाग का कि कैसे उनका विभाग आने वाले अगले 10 सालों में काम करेगा, उनके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं चलेंगी, क्या क्या उनका विजन हो सकता है, कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हम लोग चला सकते हैं। उसके लिए सभी विभागों को दिखाया और आपके बीच में जैसे मैं यहाँ आया हूँ, इसी तरीके से हमने अभी देहरादून में एक बोधिसत्व कार्यक्रम हमने शुरू किया है और उस बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, जैसे हमारे आपके यहाँ से मेहती आंदोलन में जिन्होंने काम किया है, उनको भी हम लोगों ने लिया है। ऐसे समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत सारे विशिष्टताएं प्राप्त की, उन सबको लेकर हमने विचारों की श्रृंखला आयोजित की है और उसके माध्यम से जो भी सुझाव सबके आए हैं, उन सुझावों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 कार्यक्रम हम उसके कर चुके हैं, एक कार्यक्रम और अभी हम जल्दी ही करने वाले हैं। तो लगातार सबके सुझाव आए और उसके आधार पर हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, आगे का हम रास्ता बनाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि जब हम 25 वर्ष के हो जाएंगे, ये हमारा अभी नवोदित प्रदेश है, 21 साल हो गए, और जब हम 25 साल के होंगे तो 25 साल का उत्तराखंड जब होगा तो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य कैसे बने, उस श्रेष्ठ राज्य को बनाने का भी संकल्प हम सब लोगों ने लेना है। और मैं मानता हूं कि ये श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। सुझाव आए और कार्यक्रम के संवाद का कई सबके सुझाव आए और सुझाव लेकर हम उनको क्रियान्वित करें, उसको सरकार को लागू करें, उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। उनकी कोई परेशानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी इसी प्रकार से जो उनके सुझाव ले रहे हैं और संकल्प के सर, पहली बार जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है कि अन्य जिलों में क्या इसी तरह कार्यक्रम किया जाएगा? अब प्रारंभ किया है, शुरू किया है और सभी जगह कर रहे हैं। सर, घोषणाओं के बारे में कांग्रेस जो है अब किसान सम्मान समारोह यात्रा निकाली है, किस तरह से लेते हैं इसे? चाहे देश का जवान हो या किसान हो या नौजवान हो, कभी भी कांग्रेस ने किसी की चिंता नहीं करी। कभी अपनी इस देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कभी किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी हो, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, किसान सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसानों की आय दुगनी हो, उस पर लगातार काम हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पूरा देश जानता है। और जवानों की बात करें तो जवानों का चाहे वो होम पेंशन का मामला हो, चाहे उनके आज -डिग्री तापमान में काम करने वाले उनके जूट से लेकर उनके पहनने वाले जो वर्दियाँ हैं, उन वर्दियों का मामला रुका हुआ था। उस सबको अगर किसी ने चालू किया है, किसी ने स्वीकृति प्रदान की है, तो नरेंद्र मोदी की। ठीक है सर, थैंक यू। उतना समय नहीं दे पाए तो क्या आप लोग मानते हैं आप लोगों ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं रखनी थी? देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जो है इतना बड़ा जो है जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, परंतु हमें यह अवगत नहीं कराया गया था कि जो है बहुत कम समय के लिए ये जन संवाद का कार्यक्रम है। कम से कम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कम से आधा पौन घंटा तो अपनी स्पीच में ले लिया गया। उसके बाद मात्र 10 मिनट के लिए आपको जो है प्लान के साथ जो है एक प्लान बनाया गया और उसके हिसाब से कुछ ही लोगों से बुलवाया गया। ऑलरेडी उनके पास लिस्ट दी गई, जबकि होना ये चाहिए था कि आपको जो है पब्लिक के बीच में जितने भी जनप्रतिनिधि आ रखे थे उनके बीच से जो है बुलवाना चाहिए था। कई समस्याएं थी, हमारे विकास में प्रताप नगर की भी बहुत ही ज्वलंत समस्याएं थी, हमें खुद स्वयं बोलना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद अगर इस तरह के जो है यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधियों में जो है नाराजगी व्यक्त करिए। हम खुद नाराजगी व्यक्त करते हैं कि इतना भारी मात्रा में जो कार्यक्रम किया गया था, इसमें कम से कम जो हमें अपनी समस्याएं रखने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान टिहरी गढ़वाल पशुपालन द्वारा प्रदर्शनी, उद्यान विभाग द्वारा प्रदर्शन।